अगर आप भी चैन से जाग रहे हो तो इससे अच्छा सो ही जाओ। नमस्कार, मैं मदन एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं सब झूठ है में। सब झूठ है का मकसद है आपको कुछ छोटी छोटी झूठी झूठी कहानियां इतने सारे झूठ के साथ सुनाना कि वो आपको सच लगने लगे शायद। तो ये कहानी है पूर्णेंदु की। फिलहाल के कोरोना और लॉकडाउन के उथल पुथल के बीच जब उसकी कंपनी ने उसे भी वर्क फ्रॉम होम दिया तो वो उसे लेकर अपने गांव चला गया। गांव में शुरुआत के कुछ दिन काफी मजे में बीते, लेकिन उसके बाद पूर्णेंदु, जो अब शहर में रहते हुए शौकीन भी हो गया था, उसे उसके गांव में सिगरेट और शराब पर लगी हुई पाबंदी बेचैन करने लगी। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिगरेट और शराब की तलब की वजह से गांव की खुली हवा में भी अब उसका दम घुटने लगा था। इसलिए एक दिन जैसे तैसे उसने कहीं से एक देसी की क्वार्टर अरेंज कर ली, साथ में 4 मीनार सिगरेट का बॉक्स और चकने में नमक लगे हुए हरे मटर की पुड़िया। लेकिन अब दूसरा पड़ाव था कि पिया कहां जाए, क्योंकि घर पर तो अलाउड था नहीं और गांव का चप्पा चप्पा पूर्णेंदु को एक आदर्शवादी लड़का समझता था। इसलिए उस शाम रात के खाने में मटन की फरमाइश करके पूर्णेंदु पैग लगाने घर से निकल पड़ा। जब तक वो गांव के बाहर मौजूद उस दूर तालाब तक पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। अच्छा, इस तालाब का भी एक किस्सा है। गांव वालों का मानना है कि यह तालाब भूतिया है। कई लोग समय समय पर अलग अलग कारणों से इस तालाब में अपनी जान देते आए हैं। इसलिए रात छोड़िए दिन में भी गांव के लोग यहां आने में खौफ खाते हैं। इसलिए फटी तो पूर्णेंदु की भी थी, लेकिन मरता क्या ना करता। और यहां पे तो बात थी नशा करने की। इसलिए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कपकपाते हाथों से किसी तरह उसने पैग भरा, उसमें पानी डाला, अपने संस्कारों को भूले बगैर थोड़ी सी शराब उसने छिड़क भी दी और ग्लास मुंह से लगाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना बॉटम सब खत्म कर पाता, एक भूत की खौफनाक हंसी वहां गूंज उठी। एक भूत की खौफनाक हंसी वहां गूंज उठी, जिसे सुनकर पूर्णेंदु कपकपा उठा। कौन है? मैं भूत हूं। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे तुम? क्योंकि मैं भूत हूं रे बेटा। किसके भूत हो? चूतिया का भूत। क्या हो गया, एक पैग में ही चढ़ गई? अरे आपको मेरा स्टेमिना नहीं पता। अगर मैं चाहूं तो खड़े खड़े 2 खंबे अकेले ही खत्म कर सकता हूं। तो मैं कहा था, औकात से बाहर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने बुढ़िया का भूत सुना है, बच्चे का भूत सुना है, विधवा का भूत सुना है, सिपाही का भूत सुना है, यहां तक कि चूत का भूत भी सुना है। लेकिन ये चूतिया का भूत, ये विश्वास करने में थोड़ा सा डाइसी है। अच्छा, तो ये ले। और चुटकी बजाते ही वो जो देसी की क्वार्टर थी वो जैक डैनियल्स के खंबे में बदल गई, जिसे देखकर पूर्णेंदु चौंक गया। ओ एम जी, अगर ये कोई आम भूत होता तो ये देसी को ज्यादा से ज्यादा ओल्ड मॉन्क में बदल देता, लेकिन इसने तो डायरेक्ट जेडी में बदल दिया, वो भी खंबा। ये जरूर किसी चूतिया का ही भूत है, इसे और चूतिया बनाता।
मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये तो बड़ा दिल वाला, बड़ा दीन दयाल भूत है, जिसने एक गरीब की कुटिया में चिराग की जगह डायरेक्ट झुंबर लगा दिया। ये जो तुम्हारी वर्क एनवायरनमेंट वाली मैंडेटरी चाटुगिरी है ना, मेरे सामने मत कर। विश्वास बैठा या नहीं वो बता। तो ये ले। और चुटकी बजाते ही वो हरे मटर थे, वो चिकन, कबाब, तंदूर, लॉलीपॉप और ना जाने कौन कौन से चखने में बदल गए। और विश्वास बैठा। चुटकी बजाते ही वो चार मीनार की सिगरेट माल बोलों में बदल गई। वहां पर व्हाइट स्क्रीन टीवी आ गया जिस पर आईपीएल मैच चलने लगी। और मैच भी किसकी? तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की। एक तरफ चीयर लीडर्स चीयर्स कर रही है और उन्हें दूसरी तरफ कंपटीशन दे रही है नीता अंबानी। और ये देखकर पूर्णेंदु फूले नहीं समा रहा था। अब विश्वास बैठा। ओ बस एक दो बैली डांसर्स भी नचवा देते तो मुंह में लेगा। साले मैं चूतिया का भूत हूं, महा चूतिया का नहीं। तेरी तो इसकी भी औकात नहीं है। छोड़, ये भी ले लेता हूँ। अरे सर छोड़ो ना सर, क्या करे सर, 100-200 लेकर निपटा दो ना सर। अरे सर 100-200। ओए मैं ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं हूँ। और ये तेरी शहरी पैंतरे मुझ पे मत अपना, ठीक है? और तेरे साले सरपंच के बेटे की गाड़ी रोकेगा तो अब खलरे डिक्की, इसको डालते हैं अंदर। ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन अब विश्वास तो बैठ गया ना। विश्वास तो बैठ गया, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब आपने इतनी बड़ी महफिल सजा दी है, अकेला पिया नहीं जाएगा। आप आ जाइए ना थोड़ी देर के लिए कंपनी देने के लिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। हाँ, और आते हुए 2 गोल्ड फ्लेक लेके आना। अबे चुप। नहीं नहीं, आ जाइए बस। और भूत वहां प्रकट हो गया, लेकिन जिसे देखकर पूर्णेंदु और चौंक गया। OMG, तुम तो हूबहू मेरे जैसे दिख रहे हो। हमें हमारे असली रूप में आना अलाउड नहीं है, इसलिए हमारे रडार में जो आसपास सबसे बड़ा चूतिया होता है, हम उसका रूप धारण करके आते हैं। ओके ओके, आइए। हाँ हाँ, जल्दी भरो, मुझे वापस जाना भी है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या लेंगे आप, सोडा या पानी? अरे सुधर जा रे, सुधर जा। पहले इक्वल पैक भर। ऐसा कोई पकड़ लेना, ऐसा मापक पाप करते हुए तो बहुत शर्म लगती है अंदर से। वो एक्चुअली अंधेरा इतना था ना, इसलिए मिस्टेक हो गई। अरे छाटू, जब मैं जिंदा था ऐसे बहुत अंधेरे उजाले देखे मैंने, समझा? चल पैग इक्वल भर जल्दी। हाँ। Cheers. जय हिंद। मैं क्या बोल रहा था, ये आप जो चूतिया का भूत बने उसके पीछे की सनसनी
खेस कहानी क्या है? सनसनीखेज कहानी कोई नहीं है, बस एक कॉमन आदमी की जो सिंपल सी स्टोरी होती है वही है। कई दिनों से मेरा सपना था कार लेने का। इवन 4 व्हीलर? हाँ, 4 व्हीलर। तो उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा था। जिस दिन पैसे जमा हो गए, मैं कॉमन आदमी की तरफ फिर से कंफ्यूज हो गया कि कौन सी कार लूं। हाँ, उस टाइम पर मार्केट में जस्ट एक कार लॉन्च हुई थी। अब मैं थिएटर में जाता, फिर चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो या कोई सेंसिबल सिनेमा, दोनों जगह पे उसी कार का ब्रांड एंडोर्समेंट हो रखा है। घर पर मैं सास बहू वाला चैनल देखूं, दूरदर्शन देखूं, स्पोर्ट्स देखूं, डिस्कवरी देखूं या कोई भी रिलीजियस चैनल देखूं, उसी कार की एड चल रही है। फिर न्यूज चैनल, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का, चाहे बायस्ड हो चाहे अनबायस्ड, वो भी उसी कार को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसी कार की धूम है, रेडियो पर उसी कार के गाने बज रहे हैं, यहाँ तक कि आईपीएल वाले क्रिकेटर्स से लेकर फेमस यूट्यूबर्स तक हर कोई उसी कार को प्रमोट कर रहा है। मतलब टिप्स से लेकर टॉप तक हर जगह वही कार छाई हुई है। इसलिए आई वॉज कन्विंस्ड, कंफ्यूज्ड, कन्विंस्ड। ओके, लेकिन हाँ, उस कार का बजट मेरे बजट से काफी ऊंचा था। ओह, तो नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, ले ली मैंने। तो फिर एक्स्ट्रा पैसे कैसे लेके आए आप? वैसे ही जैसे एक कॉमन आदमी लाता है। कैसे? मैनेज करके। ओह, मैनेज करके। फिर मैंने कार बुक की और शोरूम चला गया उसे लेने के लिए। तो वो बड़ी चाबी के साथ फोटो खिंचवाई आपने? अरे, क्यों टांग खींच रहे हो? हाँ हाँ हाँ, खिंचवाई खिंचवाई। वो फोटो सोशल मीडिया पे डाली? अरे यार बस करो ना, कितनी टांग खींचोगे? हाँ हाँ हाँ, डाली डाली। नहीं, जस्ट क्यूरियोसिटी, इसलिए पूछा। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद मैं कार में बैठा, रेडियो पर मेरा फेवरेट गाना लगा है। कौन सा? मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ओ, ये तो मेरा भी फेवरेट गाना है। व्हाट कोइंसिडेंस, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आगे। मैं तो शोरूम से 100 मीटर की दूरी पर ही गया था कि कार के इंजन में ब्लास्ट हो गया, पूरी कार में आग लग गई। ओ, अब मैं सीट बेल्ट खोलने को जाऊं तो वो सारा खुल नहीं रहा है। फिर जैसे जैसे मैंने सीट बेल्ट खोला तो कार के सारे डोर्स लॉक हो गए। मैं शीशा तोड़ रहा हूं, शीशा नहीं टूट रहा है। चारों तरफ लोग जमा है, देख रहे हैं सब। मैं हेल्प मांग रहा हूं लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। और जल के मर गया मैं कार के साथ। बस ऐसी। हाँ हाँ, हम आदमी ऐसे ही मरता है। आपका तो पूरी कायनात ने मिलकर चूतिया काट दिया, इसलिए तो चूतिया का भूत बना मैं। हाँ, लेकिन उस इंसिडेंट का एक किस्सा मुझे अभी भी याद है। कार जल गई थी, अंदर का रेडियो जल गया था, लेकिन मेरा फेवरेट गाना अभी भी बज रहा था। रेडियो जलने की वजह से गाने में काफी ग्लिचेस आ रहे थे, और एक ग्लिच की वजह से वो जो पहली लाइन में दूसरा सुर शब्द है वो चूतिया सुनाई देने लगा था। ओ, आई सी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा। जस्ट कल ही मैंने भी डिसाइड किया है कार लेने का। एज आई सेड, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मतलब क्या हो गया? पहली पैग में आपको चढ़ गई क्या? अरे साले, तेरे को मेरा स्टैमिना नहीं पता। खड़े खड़े 2 खंबे खत्म कर देता हूं मैं। सर, पहला मेरा हुलिया कॉपी किया, अब मेरे डायलॉग्स कॉपी कर रहे हो। चूतिया का भूत। OMG, मतलब वो मेरा फ्यूचर था जो मुझे वार्न करने आया था मेरी कार के बारे में। OMG, OMG।
और 1 महीने बाद पूर्णेंदु ने और सतर्क होकर नई कार ले ली। शोरूम गया, चाबी के साथ फोटो भी खिंचवाया और फिर उसके साथ वही हादसा हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। अब इस कहानी में जो बात पूर्णेंदु नहीं समझ पाया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुछ समय के लिए आप चूतिया का भूत कार को साइड में रख दीजिए और उस जली हुई कार के जले हुए रेडियो पर गौर फरमाइए, जिस पर वो गाना अभी भी बज रहा था ग्लिचेस के साथ। और उसमें वो एक ग्लिच की वजह से दूसरा जो सुर शब्द था वो चूतिया सुनाई दे रहा था। मतलब ऐसे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो चूतिया बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से जाके सागर में मिले, बादलों का कार और ऐसे प्रोडक्ट्स का फिर रूप लेके ये हम पे ही बरसे हल्के हल्के मिले सुर। अगले एपिसोड में मैं फिर एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए सब झूठ है।